हेलो एवरीवन, मैं अमन चौधरी स्वागत करता हूँ आज आपका करंट अफेयर्स के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर टुडेज सेशन। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली लॉन्च किया है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को। 2.0 प्लेटफॉर्म क्या है? 2.0 प्लेटफॉर्म इज द यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसको फुल फॉर्म दी गई है, युक्ति की एब्रीविएशन इससे बनी है। दिस प्लेटफॉर्म सीक्स टू कवर the different dimensions of COVID-19 challenges in a very holistic and comprehensive way। और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट न्यूज, द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल has launched the food processing edition of exclusive investment forum। इसे डिज़ाइन किया है इन्वेस्ट इंडिया ने, द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया ने प्लेज की है कि वो 10 मिलियन यूएस डॉलर्स डोनेट करेगा टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए। ये अमाउंट आने वाले 2 सालों में डोनेट किया जाएगा और जो 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है ये एक एडिशनल अमाउंट होगा पुरानी 5 मिलियन यूएस डॉलर्स से अलग। साथ ही साथ इंडिया ने ये भी प्लेज किया है कि वो जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन्हें डोनेट करेगा पैलेस्टीन को कोविड-19 के अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जितने भी सेलर्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करते टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कंट्री मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब जितने भी पहले गवर्नमेंट ई मार्केट पे सेलर्स थे उनके लिए अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन ओरिजिन ऑफ द कंट्री प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ बढ़ते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने इस कदम को उठाया है और साथ ही साथ जितने भी पुराने हमारी सेलर्स हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे उनको भी ये रिमाइंडेड किया जाएगा रेगुलरली कि उनको अपनी कंट्री के ओरिजिन को अपडेट करना है। साथ ही साथ अगर पुराने या नए कोई भी सेलर्स फेल होते हैं उसे अपडेट करने में तो उनके प्रोडक्ट्स उस वेबसाइट से रिमूव भी किए जा सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया। 100 करोड़ रुपए की सालाना लागत के एम से इस योजना को लॉन्च किया गया है इस थीम के साथ दैट नो वन स्लीप्स हंग्री इन द स्ट्रीट। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 2 टाइम का खाना ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड कराएगी और किसी को भी भूखा ना सोने का आश्वासन दिया गया है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है मिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर ऑफ राजस्थान इज कलराज मिश्रा। तमिलनाडु सीएम के पलानीस्वामी ने एक कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का इनॉग्रेशन किया है और वो कहाँ किया है? नामाक्कल, तमिलनाडु में। साथ ही साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे और उनकी प्रेजेंस में तमिलनाडु की सीएम ने इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। इस बायोगैस कंप्रेस प्लांट की जो लागत है वो 25 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ ये बायोगैस प्लांट हर दिन 15 टन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है और 20 टन बायोमैन्योर पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इज श्री बनवारी लाल पुरोहित। अब आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के स्कैम्स घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया था, तो उसके ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सबको आरबीआई की गाइडलाइंस
और आरबीआई के रूल्स फॉलो करना कंपलसरी कर दिया है। तो इसके बाद हमारे जितने भी 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और साथ ही साथ 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अब सब के सब को सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया के अंडर आना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अब ये सारी पावर्स आ चुकी हैं कि जो सारे रूल्स वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई करती हैं, अब वो सारी चीज़ें कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी अप्लाई होंगी। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आरबीआई के 25th गवर्नर हमारे हैं श्री शक्तिकांता दास। हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 1st अप्रैल 1935 इन कोलकाता। अपनी लेटेस्ट रिलीज में मूडीज फोरकास्ट एजेंसी ने इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है 3.1% फॉर द फिस्कल ईयर ऑफ 2020। हालांकि 2021 यानी कि आने वाले साल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.9% तक जा सकती है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक ने भी ये भी दर्शाया है कि चाइना एकमात्र G20 ग्रुप में एक ऐसी कंट्री है जिसने 2020 साल में, यानी कि कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते 2020 साल में चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने 1% की ग्रोथ हासिल की है। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले फिस्कल ईयर यानी कि 2021 में इसकी ग्रोथ बढ़ के 7.1% तक जा सकती है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज यानी कि इफ्टैस ने रिसेंटली अपने नए अपॉइंटमेंट किए हैं और उसमें टी रविशंकर को उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर एन राजेंद्रन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। आपको बताना चाहेंगे इफ्टास एक पूरी तरह से सब्सिडायरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है और सारी रेगुलेशंस उसी के थ्रू बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें इफ्टास के हेडक्वार्टर्स की, तो इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। वसीम जाफ़र जो हमारे इंडियन प्लेयर थे, रिटायर्ड प्लेयर हैं इंडियन टीम से, इंडियन टीम के लिए ओपनिंग भी करते थे, उनको हेड कोच अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के लिए। और ये उनकी पहला टेन्योर होगा एक लीड ट्रेनर के तौर पे किसी भी क्रिकेटिंग टीम के साथ। तो आज की हमारी आखिरी और लास्ट न्यूज़ पे आते हैं। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेटरन जर्नलिस्ट विश्व बंधु गुप्ता अब नहीं रहे, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे 1980s के दौरान और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दिल्ली से अप्रैल 1984 टू 1990 राज्यसभा में। साथ ही साथ वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। होप ये आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। साथ ही साथ आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।